जैसे जैसे ठंडियाँ ख़त्म होती हैं वैसे वैसे ऊनी कपड़े स्टोर होते चले जाते हैं। स्टोर का मतलब है कि हम ऐसे स्थान पे रख देते हैं इसे कि अब ये साल भर के बाद ही निकलने वाले हैं, तो उसी स्थान पे से रखना भी पड़ता है। तो अभी वही काम मैं 1 हफ़्ते से लगी हूँ। जिन कपड़ों की ज़रूरत ख़त्म होती जा रही है, जैसे लॉन्ग स्वेटर, जैकेट, सॉक्स, जो भी ज़्यादा ठंडी कड़ाके की ठंड में निकले हुए कपड़े थे, अभी तक उसे मैंने रखा नहीं था। तो लगी हुई हूँ एक-एक कपड़े छाँट-छाँट के निकाल रही हूँ कि कौन से कपड़ों की ज़रूरत अब नहीं है। अब जैसे पैर के इनर बच्चे पहनना पसंद नहीं करते, अब इतनी गर्म मतलब इतना गर्म मौसम हो गया है। और अभी मैं वही लेकर आई हूँ, यहाँ मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, बस चाबी खोज रही हूँ क्योंकि अलमारी में इसे मुझे रखना नहीं है, इसे रखना है मुझे संदूक में। और मेरे कमरे में संदूक नहीं है, तो चलिए संदूक वाले कमरे में लेकर चलती हूँ आप सभी को। तो अभी मैंने चाबी ले ली है क्योंकि उसमें कुछ खिलौने भी मैंने डाल दिए हैं ना पुराना, तो जब भी बच्चों को याद आती है तो वो निकालने चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको शायद कुछ दिखाई दे रहा हो, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो ये है वो रूम, अगर इसमें लाइट ना जलाओ ना तो कुछ इसी तरीके से लगता है। तो अभी मैंने लाइट ऑन कर दिया है और यहाँ ये है छोटा संदूक है, बड़े संदूक के ऊपर यहाँ मैंने छोटा संदूक रख दिया है। तो उसी में मैंने ऊनी कपड़े जितने भी थे उसे मैं रख दी हूँ, जैसे जैकेट्स, स्कूल के स्वेटर, जो भी हैं पुराने से नए, एक साइड नया कपड़ा एक साइड पुराना, तो मैंने इसी में सारा ऊनी कपड़ा रख दिया है क्योंकि अब ये ना साल भर के पहले तो निकलने वाले हैं नहीं, तो इस वजह से मैं ना इसे एक ही संदूक में रखती हूँ। जब भी मुझे ज़रूरत पड़े अगले साल तो मैं इसी में आऊँ और आँख बंद करके हाथ डालूँ निकल आए। तो यहाँ मेरी जो हाफ़ स्वेटर और जैकेट्स हैं वो भी मैंने रख दिया है, जो बच्चों के हैं वो भी, हस्बैंड के जो ऊनी कपड़े हैं वही अलग रखती हूँ, वो उनकी अलमारी में ही होते हैं। तो अभी मैंने लॉक कर दिया है। इसमें मैंने ना ये जो प्राइमर होता है उसी से इसकी पुताई करवा दी है, जंग लग रहा था एक किनारे से, तो मैं वो काम करके तो आ गई। अब मुझे याद आ गया दूसरा काम, क्योंकि अभी बच्चे हैं नहीं, बच्चे गए हैं स्कूल निकल रहा है मुँह से, वो गए हैं खेत में अपने पापा के साथ घूमने और मस्ती करने। तो मैंने कहा चलो वो लोग नहीं है तो मैं अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे नहीं रहते तो बड़ा सुकून महसूस होता है। और अभी बनाना है मुझे मक्खन, तो मैं कुछ खोज रही थी, मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैं इधर से उधर कर रही थी। और एक चीज़ है, अगर कभी भी कुछ खोजने लगो ना मिले ना तो इतना ज़्यादा माथा गर्म होता है कि पूछो ना। और बच्चे क्या करते हैं कि ज़रूरत की चीज़ें हाथ में लिए और कभी गन बना लिया, कभी कुछ बना लिया, खिलौनों के जैसे खेलने लगते हैं। और मैं अपनी मथनी की बात करूँ तो ये जो मैंने लकड़ी की मथनी है, मैं पिछले वर्ष लेकर आई थी मेले से। तो जैसे ही लेके आई सौर्यांश सब मथनी को लेके ना, दरवाजे में जैसे मूवी वगैरह में दिखता है कि एक लठ लेके और मोटा सा लट्ठा लेके दरवाजे को तोड़ते हैं, तो पहले कुंडी खोल लिया था, उसके नहीं कुंडी लगा के उसके बाद इसी मथनी से उसे धक्का दे रहा था बार बार मेरी जो मथनी है, एक गोल वाला भाग है ना उसका, वो बाहर निकल आया था तुरंत के तुरंत। और मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं क्या बताऊँ आप सभी को। फिर जैसे तैसे मैंने पतिदेव को दिया, तो वो इसे, क्योंकि उसी में ठोका हुआ था, लगाया हुआ था, अलग से कील वगैरह तो उसमें लगी नहीं है, बस पतला सा भाग है। एक साइड से करो, उसके बाद थोड़ा किनारे से ठोक दो ना, तो अपने स्थान पे सेट हो गया। लेकिन मुझे हंसी इस बात की आ रही थी कि उस मथनी से वो दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, या करके मतलब पीछे गया 2 कदम, उसके बाद तेज़ी से आके दरवाजे पे धक्का दिया, बिल्कुल फ़िल्मी स्टाइल में। तो चलिए ये तो हुई ये मथनी की कहानी, और मैं बना लेती हूँ अपना मक्खन, जो मलाई कई दिनों का पड़ा हुआ था। मैं हर मंडे को बनाती हूँ और मंडे को ही घी बना लेती हूँ। जिसमें मैंने मलाई इकट्ठा करके रखा था उसी को मैंने रख दिया था गैस पे, पानी रख के 1 लोटा, तो गर्म हो गया, तो जितना भी उसमें मक्खन लगा हुआ था वो बाहर आ गया, और जो ये डब्बा है वो भी अच्छी तरीके से साफ़ हो गया। और अभी जैसा कि ठंडियाँ भी हैं हल्की हल्की सी ना, तो थोड़ा सा गुनगुना पानी चाहिए होता है इस मक्खन में डालने के लिए, सॉरी मलाई में डालने के लिए, क्योंकि अभी तो मैं मक्खन बना रही हूँ, मक्खन बना नहीं है पूरी तरीके से। तो गर्म पानी डालने से चिकना चिकना बिल्कुल अच्छी तरीके से जो मक्खन है वो निकल आता है। यही जब गर्मियाँ होती हैं, बहुत ही कठिन गर्मियाँ होती हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है कि फ्रिज का पानी लेते हैं और
उसे डालते हैं तब जाके मक्खन अच्छी तरीके से निकलता है। तो अभी बहुत ही अच्छी तरीके से मक्खन बाहर आ गया है, तो इसे मैं हाथों से निकाल ले रही हूँ, पहले मथनी से, उसके बाद ये मक्खन। तो इसे मैं कढ़ाई में रख रही हूँ क्योंकि कल सुबह ना इसे मुझे पिघलाना है, घी बनाना है। तो मैं कढ़ाई में रख के इसे ढक के मैं फ्रिज में ऐसे ही रख दूँगी। अब क्या अलग बर्तन में रखना, क्योंकि इसका घी तो बनाना ही है। आज संडे ना होता तो मैं आज ही बना देती। और जितना भी एक्स्ट्रा इसमें से मट्ठा था वो भी मैं बाहर निकाल दे रही हूँ। अगर चाहें तो आप 1 गिलास पानी डाल के इस मक्खन को अच्छी तरीके से धुल लें। जैसा कि बहुत पुराना नहीं है, स्मेल इसमें से नहीं आ रही है, तो मैं ऐसे ही छोड़ दे रही हूँ। आप चाहें तो इस मट्ठे से कढ़ी वगैरह बना सकते हैं, लेकिन मैं नहीं बनाती क्योंकि बच्चों को बिल्कुल नहीं पसंद है। अगर उन्हें पता चल गया ना किसी चीज़ में मैंने इसे डाला है तो वो खाना नहीं खाते हैं। तो चलिए ये काम तो मेरा फाइनल हो गया। मैं इसे रख देती हूँ फ्रिज में, हाथ धुल लेती हूँ। और यहाँ जो फ्रेंड्स अभी सारा काम ख़त्म, खाना हुआ। खाने के बाद बच्चे चले गए खेत में घूमने के लिए, पतिदेव भी चले गए थे, बच्चे भी नहीं थे, तो मैं बिल्कुल फ्री थी। तो मैंने कहा चलो कपड़े ही रख लेते हैं। अभी कल भी मैंने कुछ कपड़े तय करके रखा, जैकेट वगैरह सरू का था, सौर्यांश का था, मेरे 1-2 स्वेटर्स थे। और आज भी मैंने अपना स्वेटर धुला था। तो अभी फ़िलहाल सारे कपड़े उन्हीं जितने भी थे, कुछ कपड़े निकले हैं ना, तो सारे के सारे धीरे धीरे संदूक में जा रहे हैं। तो जब कपड़े रख के आई ना तो मैं बिल्कुल फ्री थी। मैंने कहा अब क्या किया जाए, तो फिर काफ़ी दिनों की मलाई इकट्ठा थी तो उसे भी मैंने मथ लिया। और आज संडे था, नहीं तो घी भी बना लेती क्योंकि अभी बिल्कुल फ्री हैं। तो संडे को मतलब रविवार मंगलवार इस तरीके से घी नहीं बनाती हूँ। ज़्यादातर सोमवार को घी बनाती हूँ और शुक्रवार को, हाँ सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को घी बनाती हूँ। तो अभी टाइम भी ज़्यादा हो रहा है और मन कर रहा है 1 आध घंटे रेस्ट करने का। रेस्ट क्या मतलब, मन कर रहा है एक नींद लेने की। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से वीडियो। सो फ्रेंड्स वीडियो भी लंबी हो रही है और चलिए मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। वो वीडियो मैं इवनिंग से स्टार्ट करूँगी, तो आप लोग अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। वैसे आज छत पे ना कुछ इधर से उधर मुझे करना है, कुछ पौधे उखाड़ने हैं, कुछ उसमें लगाने हैं। तो आज काफ़ी सारा काम है छत पर भी, तो छत का भी व्लॉग बनाऊंगी। और तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।